Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Logan. एक्समैन की सीरीज के अकॉर्डिंग ये मूवी 10th पोजीशन पर आती है और साथ ही मेरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी ये मूवी 10th पोजीशन पर ही आती है। तो चलिए इस ऑसम ब्लॉसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन। इस मूवी को देखकर मुझे बॉलीवुड की बजरंगी भाईजान की याद आ गई और ये मूवी इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी करती है। जिस तरीके से भाईजान बॉलीवुड की जान है, उसी तरीके से ह्यूज जैकमैन भी हॉलीवुड की जान है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की स्टोरी को। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2029 में, जहां में दिखाया जाता है कि लोगन यानी कि वुल्वरीन अब एक लिमो ड्राइवर है, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग एक ओला और एक ऊबर ड्राइवर। लोगन के पास में एक हाई फाई कार है जिसका नाम है क्रिसलर E8, जो कि एक लिमोजिन है। अपने मोबाइल पर आए नोटिफिकेशंस के थ्रू लोगन जाता, पैसेंजर्स को उठाता और उन्हें उनकी मनपसंद जगह पर छोड़ आता। ऐसा वो काफी टाइम से कर रहा था। अब वो काफी बूढ़ा भी हो चुका था और साथ ही एक नशेड़ी भी, हर जगह दारू पीकर बस पड़ा रहता था। एक दिन जब वो अपनी कार के अंदर पड़ा था, तब कुछ चोर आकर उसकी गाड़ी में से उसके पहिए चुराने की कोशिश करते हैं। पहले तो वुल्वरीन उन्हें मना करता है, उन्हें कहता है कि गाड़ी को मत छुओ वरना मैं तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर दूंगा। लेकिन तभी उन गुंडों में से एक गुंडा बंदूक निकाल देता है। लोगन कहता है कि गोली मत चलाना वरना कार पर स्क्रैच लग जाएगा, लेकिन फिर भी उनमें से एक गुंडा उस कार पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से लोगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर 3 लोगों को जान से मार देता है। लोगन पर भी काफी ज्यादा गोलीबारी हो जाने की वजह से वो एक वॉशरूम में पहुंचता है और जब अपनी बॉडी को देखता है तो उसके अंदर से गोलियां काफी धीरे धीरे निकल रही होती है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि अब लोगन काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। लोगन का जन्म 1832 में हुआ था और अभी चल रहा था 2029, यानी कि पूरे 197 साल 197 ईयर्स। वो अब करीब करीब 200 साल का बूढ़ा हो चुका था और अब हम ये देखते हैं कि उसके शरीर में एडमेंटियम की कमी भी हो जाने के कारण उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही धीरे तरीके से काम कर रहा था। उसे जितने भी जख्म लगते वो एट द मोमेंट भर नहीं पाते, उन्हें भरने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता और उसका शरीर भी अब नॉर्मल इंसानों की तरह ही बिहेव करने लगता, यानी कि थक जाना, सो जाना और साथ ही गंभीर हालत के अंदर अपने शरीर पर काबू न हो पाना। एक दिन लोगन अपने क्लाइंट्स को लेकर ग्रेवयार्ड पहुंचता है। तभी वहां पर उसके सामने एक औरत आती है जिसका नाम होता है गैब्रिएला लोपेज। वो उससे कहती है कि लोगन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो वरना वो लोग मुझे जान से मार देंगे। उस मोमेंट तक लोगन उसकी बातों को समझ नहीं पाता और वो वहां से निकल जाता है और जैसे ही वो मेन रोड पर आता है तो उसकी गाड़ी में उसे एक इंसान बैठा मिलता है। उसका नाम होता है डोनाल्ड पियर्स। डोनाल्ड पियर लोगन से पूछता है कि क्या तुम उस औरत से मिले? तब वहां पर लोगन पूछता है कि मैं किसी औरत को नहीं जानता। तो डोनाल्ड कहता है कि हमारे यहाँ से एक खास चीज भाग गई है जो कि उस नर्स के पास में है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो औरत यानी कि वो नर्स फिर से अगर तुम्हारे पास में आए तो तुम डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना। और वो वहीं पर अपना एक विजिटिंग कार्ड पटक कर चला जाता है और जब लोगन उस विजिटिंग कार्ड को उठाकर देखता है तो उस पर लिखा होता है एल्कलाइड ट्रांसिजन, यानी कि वही कंपनी थी जो कि म्यूटेंट्स पर अपने एक्सपेरिमेंट किया करती थी। ये वही कंपनी थी जहां विलियम स्ट्राइकर ने वेपन एक्स यानी कि वुल्वरीन को बनाया था। लोगन अब काफी बूढ़ा हो चला था और साथ ही वो अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना चाहता था। तो वो एक बोट खरीदना चाहता था जिसकी कीमत थी $45,000, लेकिन उसके पास में इतना पैसा नहीं था। इसीलिए वो ये लिमोजिन चलाकर पैसा जुटाने की कोशिश करता है और वो रहता है अमेरिका के मैक्सिको बॉर्डर पर, जहां हमें दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम था कैलिबान। कैलिबान को हमने लास्ट टाइम इस मूवी की 3rd सीरीज यानी कि एक्समैन अपोकलिप्स में भी देखा था। कैलिबान के पास में पावर थी कि वो किसी भी म्यूटेंट की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकता था। उसे ये पता चल जाता कि कोई भी म्यूटेंट अभी इस टाइम में कहां पर मौजूद है। लोगन उसे आकर कुछ दवाइयां देता है और कहता है कि 2 गोली अभी और 2 गोली शाम को दे देना। तब वहां पर कैलिबान कहता है कि मैं अब ये सब कुछ और नहीं झेल सकता, ये काम अब मुझसे और नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि तुम ही यहाँ पर हो और तुम ही उसकी देखभाल करो। इस मोमेंट तक हमें पता नहीं चलता कि वो दोनों आखिरकार किसकी बात कर रहे हैं। उसी मोमेंट पर लोगन वहां से बाहर निकलकर एक बड़े से सर्कल शेप की डूम में पहुंचता है, जहां पर हमें दिखाए जाते हैं चार्ल्स जेवियर, जो कि आज तक जिंदा होते हैं। उनकी एज अब 90 साल हो चुकी होती है। तब वहां पर लोगन उन्हें गोलियां देता है और कहता है कि आप समय पर अगर गोलियां नहीं लेंगे तो हम सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और उसी मोमेंट पर वहां पर एक जोरदार का झटका आता है, हर जगह कंपन शुरू हो जाती है। वो दोनों म्यूटेंट्स यानी कि कैलिबान और साथ ही लोगन दोनों भी इस कंपन को नहीं झेल पाते और फाइनली लोगन कैसे तैसे करके वो सीरम जो कि चार्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट था वो उसके अंदर इंजेक्ट कर ही देते हैं और तब जाकर वो पूरा कंपन शांत होता है। और तब हमें पता चलता है कि चार्ल्स जेवियर
अब मेंटली काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि अब उनका दिमाग बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं करता। यानी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिमाग के पास में ही दिमाग की बीमारी होती है। और जब भी उन्हें ऐसा दौरा पड़ता था, आसपास में मौजूद सभी इंसान और साथ ही सभी म्यूटेंट्स की जान पर खतरा मंडराने लगता। कुछ कुछ तो घायल भी हो जाते और साथ ही कुछ कुछ तो जान से भी मारे जाते। एक दिन जब लोगन अपने क्लाइंट्स को छोड़ने के लिए उनकी लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक होटल का डायरेक्शन दे रखा होता है। लोगन उस डायरेक्शन पर पहुंचता है तो वहां पर उसे वही बच्ची मिलती है जिसकी माँ एक बार उसे ग्रेवयार्ड में मिलने के लिए आई थी। और थोड़ी ही देर में वहां पर उसकी माँ यानी कि गाब्रिएला लोपेज भी बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम लोगन हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक म्यूटेंट हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्ची को एक लोकेशन पर पहुंचा दो, इसके लिए मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसा दूंगी। तब वहां पर लोगन ही सोचता है कि इसके पीछे गुंडे पड़े हैं और अगर मैंने इसकी मदद करी तो वो गुंडे मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे। इस वजह से लोगन उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन तब गाब्रिएला कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दूंगी, मैं तुम्हें $50,000 दूंगी अगर तुम मेरी बेटी को इस लोकेशन तक पहुंचा दो। लोगन को वैसे तो 45,000 की जरूरत थी वो बोट खरीदने के लिए, और जब उसे 50,000 का ऑफर मिलता है तो वो उसे ठुकरा नहीं पाता और वो कहता है कि हम अगले दिन सुबह निकलेंगे। वहां से लोगन अपने घर पहुंच जाता है और तब हमें दिखाई जाती है चार्ल्स ज़ेवियर और लोगन के बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन। चार्ल्स लोगन को बताता है कि मैंने एक म्यूटेंट को डिटेक्ट किया है जो कि हमारे आसपास ही है और मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो। तब लोगन कहता है कि हमारे आसपास में अब कोई भी म्यूटेंट नहीं है, ये 2029 है, सारे म्यूटेंट्स मारे गए हैं आज से 5 साल पहले। अब इस 2029 में कोई भी म्यूटेंट बच्चे पैदा नहीं होते और साथ ही जो भी जिंदा थे वो सभी मारे गए हैं। अब सिर्फ हम ही लोग बचे हैं और कोई भी म्यूटेंट इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन चार्ल्स उसे कहता है कि हमारे आसपास एक म्यूटेंट है जो जल्दी ही हमारे पास में आएगा। लेकिन तब लोगन उसकी बात नहीं मानता और वहां से सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह लोगन को मैसेज आता है कि प्लीज जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जब तक लोगन वहां तक पहुंचता वहां से गुंडे अपना काम करके जा चुके थे। उन्होंने गाब्रिएला को जान से मार दिया था। लोगन उसके कमरे की और थोड़ी जांच पड़ताल करता है तो उसे वहां पर उसके पैसे मिलते हैं और साथ ही उसका मोबाइल भी मिलता है। वो उसे लेकर अपनी लोकेशन पर वापस आ जाता है और सोचता है कि मुझे अब इस लोकेशन से चार्ल्स और साथ ही कैलिबान को लेकर निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है वहां पहुंच जाता है इस कहानी का विलन यानी कि डोनाल्ड पियर्स। और वो लोगन से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें वो बुढ़िया मिले तो सीधा उसे मेरे पास में लेकर आना, क्योंकि मुझे उससे एक खास चीज चाहिए थी, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मुझे बताओ कि तुमने उस बच्ची को कहां पर छिपा कर रखा है। तो लोगन कहता है कि मेरे पास में कोई भी बच्ची नहीं है। तब वहां पर डोनाल्ड पियर्स कहता है कि हो ना हो वो बच्ची यहीं पर है, जाओ मेरे सैनिकों और उसे ढूंढ कर लेकर आओ। उसके सैनिक जैसे ही उसकी डूम के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो लड़की लौरा छुप कर बैठी होती है। उसी मोमेंट पर हमें काफी सारी गोलियां चलने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद में वो छोटी लड़की लौरा बाहर निकलती है उस गुंडे का हाथ में सर लेकर। इस बात से सभी डर जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं लौरा पर। लेकिन उस मोमेंट पर वुल्वरीन मदद करता है लौरा की और वहां मौजूद सभी सैनिकों को अपने पंजों से मार मार कर उनका खात्मा करने लगता है। लेकिन उस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि वो लौरा वो भी कोई आम बच्ची नहीं, वो भी एक म्यूटेंट है और साथ ही उसके पास में भी एडमेंटियम के क्लॉज हैं और साथ ही उसके पैर के अंदर भी एक एडमेंटियम क्लॉ है जिसकी मदद से लौरा वहां पर मौजूद सभी सैनिकों को जान से मार देती है। और फाइनली वो कार में बैठ जाती है लोगन के और वहां से तीनों जने आपस में निकलने लगते हैं उस जगह को छोड़कर। लेकिन सामने होता है एक बहुत ही बड़ा बैरियर। उस बैरियर को तोड़ के निकलने के लिए लोगन अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन वो बैरियर काफी ज्यादा ताकतवर था और फाइनली उसे अपनी कार को पीछे लेना ही पड़ता है। उस पर काफी ज्यादा गोलियां भी चलती है और साथ ही लौरा पर भी काफी ज्यादा गोलियां चलती है, लेकिन वो उन्हें मुंह से खींचकर बाहर निकाल देती है। और तब हमें पता चलता है कि लौरा के अंदर भी हीलिंग फैक्टर वाली ताकतें मौजूद हैं। उनके पीछे काफी सारे गुंडे पड़े थे, लेकिन लोगन काफी चालाक था और वो पास ही एक रेलवे ट्रैक में जहां पर एक ट्रेन चल रही होती है उसके पास तक कार पहुंचाकर अपने आप को दूसरे पार पहुंचा देता है, जिसकी वजह से वो कारें अब लोगन का पीछा नहीं कर पा रही थी और लोगन वहां से चार्ल्स को और साथ ही लौरा को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तब वहां पर डोनाल्ड पियर्स के आदमी कैलिबान को पकड़ लेते हैं और कैलिबान को कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास में भी काफी अच्छी शक्तियां हैं, तुम किसी भी म्यूटेंट को डिटेक्ट कर सकते हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। तब वहां पर कैलिबान उनकी मदद करने से मना कर देता है। तब डोनाल्ड पियर्स कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चला जा, आके धूप सेकते हैं। लेकिन तेरे मामले में थोड़ा उल्टा है,
तेरे मामले में तू धूप नहीं सेकता, लेकिन धूप तुझे सेकती है। और वो वहां का छपड़ा हटा देता है, जिसकी वजह से काफी सारी धूप वहां पर आने लगती है और कैलेबान का चेहरा जलने लगता है। उसी मोमेंट पर कैलेबान को आखिरकार मानना ही पड़ता है उनकी मदद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब लोगन को गाब्रिएला का मोबाइल मिला था तो वो उसके मोबाइल को चेक करने लगता है। उसमें उसे एक वीडियो क्लिप मिलती है जो कि बनाई होती है खुद गाब्रिएला ने। वहां पर गाब्रिएला ये बताती है कि हम सभी नर्स हैं और हम काम करती हैं एल्कलाई के ट्रांसीजेन एक कंपनी में जो कि म्यूटेंट्स को बनाती है, म्यूटेंट्स जो कि अब पैदा नहीं होते। तो इस कंपनी ने उन सभी म्यूटेंट्स के डीएनए पर काम करके यहाँ पर कुछ आम महिलाओं को जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती थी उनके अंदर इंजेक्ट किया वो डीएनए। उसके बाद में 9 महीने तक उन बच्चों को उनकी कोख में पाला और जब वो बच्चे बड़े हो गए, जब वो बच्चे इस दुनिया में आ गए तो उन सभी ने उन औरतों को जान से मरवा दिया। हम सभी गरीब जरूर थे लेकिन हमारे अंदर भी इंसानियत थी। हम सभी नर्सेज ने उन बच्चों को बड़ा किया, लेकिन ट्रांसीजेन कंपनी का मकसद कुछ और ही था। वो चाहते थे कुछ ऐसे योद्धा बनाना, कुछ ऐसे सैनिक बनाना जो कि हर वक्त लड़ाई में उनका साथ दें। लेकिन वह सभी बच्चे काफी ज्यादा नादान थे, वो उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे और उन्हें जो भी ऑर्डर मिलता वो उसे ठीक से पूरा नहीं करते और हर बार गुस्सा हो जाया करते थे और गुस्से में आकर जाने अनजाने में उन्हीं लोगों पर काफी बार हमला भी कर देते थे, क्योंकि उनके अंदर भी अब फीलिंग्स आ चुकी थी, क्योंकि वो भी इंसानों के साथ रहते थे। लेकिन ट्रांसीजेन कंपनी ने उसका भी तोड़ निकाल लिया था। अब उन्होंने बना लिया था X-24 जो कि उनका लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट था, जो कि उन लोगों की बात भी मानता था और साथ ही सभी कामों को ठीक तरीके से फिनिश भी कर देता था। और जब ट्रांसीजेन को ये लगता है कि हमारे पास में जब एक कामयाब एक्सपेरिमेंट आ गया है तो क्यों ना पुराने सभी एक्सपेरिमेंट को जान से मरवा दिया जाए। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां की नर्सों को यह बात पता चल जाती है और वो वहां मौजूद सभी बच्चों को वहां से भगा देती है। कुछ नर्सों के साथ में कुछ बच्चे भाग जाते हैं और यहीं पर गाब्रिएला के साथ में भी लॉरा आ जाती है। इन सभी जानकारियों को पाकर लोगन काफी निराश होता है और वो सोचता है कि आखिर इस बच्ची में ये सारी काबिलियत कहां से आई, इसके पास में भी मेरी तरह एडमेंटियम की क्लॉज कैसे हैं। और तब वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को उसकी लोकेशन पर जरूर छोड़कर आएगा। लेकिन अब क्योंकि वो एक पूरे दिन से ट्रैवल कर रहे थे, ना तो उन्होंने कुछ खाया था और ना ही एक नींद ली थी, तो वो पास ही के कैसीनो में एक रात ठहरने का डिसाइड करते हैं। लॉरा जो कि उसी कंपनी में पैदा हुई थी और साथ ही उसी 4 दीवारी के अंदर ही रही थी, उसने कभी जिंदगी के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें और साथ ही इतनी बड़ी बड़ी जगह कभी भी नहीं देखी थी। और जब वो उस कैसीनो में आती है तो उसकी आंखें एकदम चौंक जाती है। वो आसपास में मौजूद सभी लोगों को गौर से देखने लगती है। वो काफी शांत होती है, वो कभी कुछ भी नहीं बोलती। और जब वो अपने सामने खड़े एक डॉल को देखती है जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो वो उसे लेने के लिए मांग करती है। तभी वहां पर लोगन आ जाता है और फाइनली उससे वो कपड़े दिला देता है। रात में लोगन को लॉरा के बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लॉरा, जिसका नाम है X-23, जो कि उनकी 23rd वेपन थी और वो बनी थी जेम्स हॉलेट के डीएनए से, यानी कि उसी के डीएनए से जिसके अंदर मौजूद था एडमेंटियम। और उसकी हीलिंग फैक्टर और साथ ही लो एजिंग वाली पावर्स भी अब X-23 में आ चुकी थी। और यही रीजन था कि लॉरा बिल्कुल वुल्वरीन की तरह ही थी। साथ ही उसे वहां पर एक कॉमिक्स भी मिलती है जिसके अंदर एक इडीन नाम की जगह लिखी हुई थी जहां पर सभी एक्समैन यूनाइट होकर पहुंचा करते थे। तब वहां पर वुल्वरीन को लगता है कि ये क्या बकवास है। उस गाब्रिएला को लगता है कि इडीन नामक कोई एक जगह है और वो इन सभी बच्चों को वहां पर पहुंचाना चाहती है। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है और अगर बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तब वहां पर वुल्वरीन वापस आता है और लॉरा को समझाता है कि जिस जगह की तुम बात कर रहे हो ऐसी कोई जगह तो एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन तब चार्ल्स वुल्वरीन को कहता है कि ये बच्ची सही कह रही है, इसे जहां जाना है प्लीज इसे वहां पर ले जाओ, इसके बाद में तुम और मैं आजाद होंगे अपनी जिंदगी को आराम से जीने के लिए। ये जो बात कहती है इसे मान जाओ। और उसी मोमेंट पर वुल्वरीन अपनी गाड़ी को चेंज करने के लिए नीचे उतरता है क्योंकि उस गाड़ी पर काफी ज्यादा गोलियां लग चुकी थी और साथ ही वो गाड़ी काफी ज्यादा खराब भी हो चुकी थी। तो वहीं पर मौजूद एक कार रेंटल कंपनी के पास में वुल्वरीन पहुंचता है और $10,000 में एक ऐसी कार खरीद लेता है जो कि उनके सफर में आगे जाने के लिए उनके काम आती। लेकिन जैसे ही वो वापस कैसीनो पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डोनाल्ड पियर्स के सभी आदमी, सभी गुंडे वहां पर पहुंच गए थे। उन गुंडों को रिवर्स
के नाम से भी बुलाया जाता है, रिवर्स, जिनके शरीर का कोई ना कोई एक पार्ट या तो टूटा हुआ या फिर कोई नया मैकेनिकल लगाया हुआ होता है। अब चाहे वो हाथ भी हो सकता है और चाहे पैर भी। लोगन छिपते छिपाते अपने उस रूम में पहुंचता है जहां पर चार्ल्स और लॉरा मौजूद होते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर चार्ल्स को दिमाग का दौरा पड़ता है क्योंकि उसने अपनी दवाई नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद सभी इंसान जहां खड़े थे बिल्कुल वहीं पर खड़े रह जाते हैं और जो आसपास में म्यूटेंट होते हैं वो उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाते। उन सभी म्यूटेंट्स का उस कंपन की वजह से काफी बुरा असर पड़ता है, जो कि लोगन पर भी हो रहा होता है और साथ ही उस बच्ची लॉरा पर भी। लेकिन उसी मोमेंट पर जब लोगन वहां पहुंचता है तो वहां पर ऑलरेडी कई सारे गुंडे यानी कि कई सारे रिवर्स उन्हें जान से मारने के लिए वहां पर खड़े होते हैं, लेकिन उस कंपन की वजह से वो बिल्कुल वहीं पर स्टिक एकदम रुक से जाते हैं। और यही मौका पाकर वुल्वरीन अपने क्लॉस के साथ में उन सभी को एक एक करके जान से मारता जाता है और वो फाइनली इंजेक्शन चार्ल्स की बॉडी में इंजेक्ट कर ही देता है, जिसकी वजह से फाइनली वो कंपन एकदम शांत हो जाता है और उनकी जान भी बच जाती है। यही मौका पाकर लोगन अपने साथ में लॉरा और चार्ल्स को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक और ट्रक मिलता है जिसके अंदर कम से कम 5 से 6 घोड़े थे जो कि अपना आपा खो बैठे थे और उसी की वजह से वो घोड़े इधर उधर हिल रहे थे, जिससे कि चलाने वाले ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है। और जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ता है तो सारे घोड़े उसके ट्रक से निकलकर रोड पर घूमने लगते हैं। तब वहां पर चार्ल्स वुल्वरीन को कहता है कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वहां पर वुल्वरीन कहता है कि कोई भी अगर इनकी मदद कर देगा हम क्यों रुके, हमें जाना है, हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं। लेकिन चार्ल्स कहता है कि नहीं, उनकी मदद करना जरूरी है वरना वहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। और तभी वुल्वरीन फिर से गाड़ी घुमाता है और चार्ल्स उनकी लोकेशन पर आकर अपने माइंड टेलीपैथिकल पावर्स का यूज करता है, जिसकी मदद से वहां मौजूद सभी घोड़े जो कि इधर उधर भाग रहे थे वो फाइनली वापस से आ जाते हैं उन सभी परिवार के पास में। उस परिवार का नाम होता है मैंसन परिवार, जिसके अंदर 3 मेंबर्स थे, माता, पिता और साथ ही उनका बच्चा नेट। और वो वुल्वरीन से उनकी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आज जो आपने हमारी मदद करी उसके लिए हम आपको अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। तब वुल्वरीन कहता है कि नहीं नहीं, हमें काफी लंबे सफर के लिए जाना है तो हमें यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। लेकिन चार्ल्स कहता है कि नहीं नहीं, हम आपके घर पर खाना खाने के लिए जरूर आएंगे। और तभी वो सभी निकल जाते हैं उनके घर की ओर। रात को सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं तो पूरे परिवार का आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है। तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि ये मेरे पिता हैं, इनका नाम है चार्ल्स और साथ ही ये मेरी बेटी है, इसका नाम है लॉरा। तब वहां पर मैंसन परिवार भी आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करता है। वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है और साथ ही ये मेरा बेटा जो कि स्कूल जाता है। तब वहां पर चार्ल्स कहता है कि हाँ, मैं भी किसी टाइम पर एक स्कूल चलाया करता था कुछ खास बच्चों की। तो वुल्वरीन वो सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि कम से कम आपने उन बच्चों को खास तो बोला। तब वहां पर चार्ल्स कहता है कि ये भी कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन ये स्कूल में कम और बाहर ज्यादा घुमा करता था। इस बात से वुल्वरीन को काफी हंसी आ जाती है और वो कहता है कि हाँ, ये आप ही के कारण थे जिनकी वजह से मुझे बाहर घूमना पड़ता था। लेकिन तब हमें पता चलता है कि उनके घर में पानी खत्म हो जाता है। फिल की पत्नी कहती है कि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और साथ ही 3 दिनों से पानी नहीं आया है और खाली आज ही पानी आया था 1 घंटे के लिए और फिर से पानी चला गया, हमें उन सभी का कुछ करना पड़ेगा। तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि आखिर कौन लोग हैं जो आपका पानी रोक रहे हैं। तब वहां पर विल कहता है कि हमने ये जमीन बेचने से मना कर दिया था एल्कलाइन एजेंसी को। वो यहाँ पर बड़े बड़े मक्के के खेत लगाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया। तो वो आए दिन हमें परेशान करते रहते हैं, कभी हमारे घर का पानी रोक देते हैं तो कभी हमारे घर की बिजली काट देते हैं और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। विल और लोगन पहुंचते हैं पानी की टंकी के पास में जो कि लीक हो रही थी। वो दोनों उसे रिपेयर कर देते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर खेत के मालिक वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। विल उनसे कहता है कि ये जमीन मेरी है और मैंने गवर्नमेंट में ऑलरेडी इसके लिए डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रखे हैं, तो मुझे मेरे हक का पानी लेने से नहीं रोक सकते। लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। लेकिन उस मोमेंट पर बीच में आ जाता है वुल्वरीन और उनकी बंदूक तोड़ देता है और एक मुक्का मारकर उन्हें वहां से भगा देता है और कहता है कि आज के बाद इनके पंगे में अपना टांग मत अड़ाना और यहाँ से निकल जाओ और वापस कभी मत आना। तब वहां पर विल कहता है कि तुम तो एकदम मिलिट्री के आदमी लगते हो यार, क्या तुमने इन सब चीजों की ट्रेनिंग ली है। तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि हाँ, थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग ली ही है। मगर दूसरी ओर मैंसन फैमिली के घर पर पहुंच चुका होता है वेपन 24 और वो वहां पर मौजूद उन सभी को जान से मार देता है, जिनमें शामिल होते हैं उनका बेटा, उनकी पत्नी और साथ ही चार्ल्स। और वो पकड़कर लेकर जाने लगता
है X-23 यानी कि लॉरा को, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है वुल्वरीन और वो जैसे ही देखता है कि वहां मौजूद सभी लोगों को X-24 ने मार दिया है तो उन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और तब उसे पता चलता है कि X-24 भी और कोई नहीं बल्कि वुल्वरीन के डीएनए से ही बनाया गया एक म्यूटेंट है। X-24 ने चार्ल्स को जान से मार दिया था। इस बात से वुल्वरीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो धड़ाधड़ वार करने लगता है X-24 पे, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसकी काबिलियत अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा शानदार है जो कि हर वार को फटाफट से एकदम रिकवर कर देते थे। कैलिबान जो उनकी ट्रक में उनके साथ आया हुआ था और वो देखता है कि जब सभी लोग जान से मर गए हैं और साथ ही X-24 का पलड़ा भारी पड़ रहा है तो वो वहां मौजूद कुछ ग्रेनेड्स को अपने हाथों से निकालकर एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ देता है, जिसकी वजह से X-24 का ध्यान वहां से हट जाता है और मौका पाकर लोगन वहां पर उस पर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन उसी मूवमेंट पर वहां पहुंच जाता है विल अपनी कार से और टक्कर मार देता है X-24 को, जो कि टकरा जाता है एक बहुत ही बड़े पेड़ के साथ में। उसका तना पूरी तरीके से X-24 में घुस चुका होता है और वहीं पर वो गोलियां भी चला जाता है X-24 पे। विल अपनी शॉटगन निकालता है और काफी सारे हेडशॉट मारता है X-24 को ताकि वो जान से मर जाए और साथ ही वो लास्ट हेडशॉट मारने वाला होता है वुल्वरीन को, लेकिन तब तक उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। विल भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इसी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लोगन लॉरा को अपनी कार में डालकर चार्ल्स ज़ेवियर के साथ में वहां से निकल जाता है और सुबह उसका दाह संस्कार करता है, उसे जमीन खोदकर वहां पर गाड़ देता है। लेकिन तब वहां पर दिखाया जाता है इस कहानी का एक बहुत ही इमोशनल सीन। चार्ल्स ज़ेवियर जिससे ही एक्समैन की शुरुआत हुई थी, ये वही म्यूटेंट थे जिन्होंने स्कूल खोला उन सभी म्यूटेंट बच्चों के लिए जो कि बाकी दुनिया से अलग थे। उन्होंने सहारा दिया उन म्यूटेंट्स को जिसका अब कोई भी अपना नहीं था। उनमें से ही एक था लोगन और लोगन ने अपनी आंखों के सामने ही चार्ल्स को खोया था। वो इस बात से काफी ज्यादा रो रहा था और इस बात का गुस्सा वो अपनी गाड़ी पर निकालता है। जब वो उस गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है तो वो चलती नहीं है, तो वो उसे काफी ज्यादा गालियां बकता है, जो कि लॉरा वहां खड़े खड़े देख रही होती है। लेकिन उसी मोमेंट पर लॉरा को अपने सामने एक गाड़ी और दिखती है। अगले सीन में लोगन की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में और वहां पर एक डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी तुम उठ नहीं सकते, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, तुम काफी ज्यादा जख्मी हो। मैं जानता हूँ कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, लेकिन मुझे आज तुम्हें देखकर काफी खुशी हो रही है। तुम एक म्यूटेंट हो और तुम्हें यहाँ पर पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज करूँ। लेकिन तब लोगन कहता है कि तुम्हारी भलाई यही है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और वो वहां से निकल जाता है। और अब जो कार लॉरा ने उस इंसान से चुराई थी, वहां से लोगन और साथ ही लॉरा उस कार में बैठकर निकल जाते हैं और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डोनाल्ड पियर्स की तरफ। डोनाल्ड पियर्स जो कि पहुंचा था पिछली रात लॉरा को अपने साथ में लेकर जाने के लिए, लेकिन लॉरा तो उसके हाथ नहीं लगती, लेकिन उसका बैग जरूर लग जाता है और उसके बैग में उसे मिलती है एक तस्वीर जो कि होती है लॉरा और साथ ही उसके दोस्तों की, और उसके पीछे एक लोकेशन लिखा होता है। और तब वो समझ जाता है कि हो ना हो लॉरा अब सीधा उसी लोकेशन पर जाएगी। 2 दिनों तक रेगुलर कार चलाने की वजह से लोगन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब वहां पर लॉरा उसको सहारा देती है और उसे गाड़ी में सुलाकर खुद ही गाड़ी चलाने लगती है और वह पहुंच जाते हैं उनकी मेन लोकेशन पर, जिसका नाम होता है इडीन, जो कि वैसे तो एक मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन उन दोस्तों के लिए वही कहानी सच थी, यानी कि अल्कलाई ट्रांजिशन। वहां की नर्सों ने उन बच्चों को बस एक्समैन की ही कहानियां और साथ ही उन्हीं की कॉमिक्स पढ़ाई थी। उसकी वजह से उन एक्समैन का उन बच्चों पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। जब लोगन को उनकी लोकेशन दिखती है तो वो एकदम हक्का बक्का हो जाता है और साथ ही अब अपनी थकान की वजह से वहीं पर गिर जाता है। लेकिन सारे बच्चे उसे एक रस्सी से खींचकर अपने ऊपर उस कुटिया तक पहुंचा ही देते हैं। जब लोगन वहां पहुंचता है तो उसे अपने सामने 8 से 10 बच्चे दिखते हैं जो कि सभी भागे होते हैं एल्कलाइट ट्रांजिशन से, और वो सभी कोई आम बच्चे नहीं, वो सभी भी म्यूटेंट्स होते हैं। तब वहां पर लोगन पूछता है कि आखिर लॉरा कहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि लॉरा सो रही है। तो वो कहते हैं कि क्या हम उन्हें जगह है, तो लोगन कहता है कि नहीं, उसे सोने दो, क्योंकि काफी समय से वो ठीक से सोई नहीं है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वहां पर लॉरा और साथ ही उसका एक फ्रेंड एक टेलीस्कोप की मदद से पहाड़ी की दूसरी ओर देख रहे होते हैं। तब लोगन पूछता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। तब वहां पर वो लड़का बताता है कि इस पहाड़ी की दूसरी ओर कनाडा शुरू होता है, यानी कि यूएस की जो बॉर्डर लाइन थी वो खत्म होने वाली है और कनाडा में यूएस के कोई भी कानून नहीं चलेंगे। हम सभी दोस्तों ने फाइनल डेस्टिनेशन चूज करी थी और टाइम दिया था आज दिन तक का, और इसके बाद में हम सभी ने डिसाइड किया था कि अगले दिन सुबह सुबह हम बॉर्डर पार करने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जब तक हम यूएस में रहेंगे यहाँ के कानून हम पर लागू रहेंगे और यहाँ की यूएस मिलिट्री भी कभी भी आकर हम पर हमला कर सकती है। रात को हमें दिखाई जाती है एक सॉफ्ट कन्वर्सेशन लॉरा और साथ ही लोगन के बीच में।
लोगन कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पहुंचना था और मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन इस मोमेंट तक लॉरा को लोगन से काफी ज्यादा अटैचमेंट हो चुका था, क्योंकि लोगन ने हर वक्त लॉरा की मदद करी थी। वो रोने लगती है, लेकिन लोगन कहता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ उन सभी का अंत हो जाता है, वो सभी मुझसे दूर हो जाते हैं और अगर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारी जान पर भी खतरा मंडराएगा। तब वहां पर लॉरा कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है और जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह जब लोगन की आंख खुलती है तब तक सारे बच्चे उस घर से जा चुके थे। वो खड़ा होकर उसी टेलीस्कोप में देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर डोनाल्ड पियर्स के आदमी अपनी सभी गाड़ियों के साथ में आने वाले हैं और उन सभी बच्चों को पकड़ने वाले हैं। और जब लोगन को ये बात पता चलती है कि अगर उनके हाथ में ये सारे बच्चे लग गए तो वो मौका पाकर वहां पर उन सभी बच्चों को जान से मार देंगे, लेकिन लोगन ऐसा होना नहीं देना चाहता था और तभी वहां पर मौजूद एक सीरम को वो पूरी तरीके से अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। ये वही सीरम था जब बच्चों को लड़ाई के वक्त उन्हें दिया जाता था। वो सीरम थोड़े समय तक उनकी पावर्स को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देता था और यही सीरम पाकर लोगन दौड़ने लगता है उन सभी गाड़ियों की तरफ जो कि पीछा कर रही होती है उन सभी बच्चों का। और वहां पर एट द एंड लोगन पहुंच ही जाता है उन सभी को जान से मारने के लिए और फिर शुरू होता है मौत का एक नया तांडव, जहां एक और रिवर्स पकड़ रहे होते हैं उन म्यूटेंट बच्चों को, वहीं दूसरी और लोगन एक के बाद एक रिवर को वहां पर जान से मारता जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में उस सीरम का असर भी कम होने लगता है और साथ ही लोगन की पावर भी डाउन होने लगती है और यही मौका पाकर वहां पर रिवर्स सभी के सभी म्यूटेंट बच्चों को पकड़ लेते हैं। और तब वहां हमें दिखाए जाते हैं डॉक्टर राइस। ये डॉक्टर राइस ही था जिसने की एल्कलाइट ट्रांजिशन को पूरी तरीके से नया बनाने की कोशिश करी, नए म्यूटेंट्स को पैदा किया और साथ ही अपने फायदे के लिए उनको अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। लोगन वहां पर पहुंचता है और जवाब मांगता है कि आखिर तुम सबने ऐसा क्यों किया। तब वहां पर ट्रांजिशन का हेड यानी कि डॉक्टर राइस वहां आता है और कहता है कि मेरे पिता जिन्होंने एक मोमेंट पर आपको बनाया था यानी कि विलियम स्ट्राइकर, मैं उन्हीं का बेटा हूं और उनके जाने के बाद में इस कंपनी का सारा कारोबार मैंने संभाला। यहाँ पर उन बच्चों को पैदा किया जो कि आम बच्चों से काफी अलग थे। हमने उन्हें सहारा दिया, हमने उन्हें लड़ना सिखाया। लेकिन इन सभी बातों को फिजूल मानते हुए वुल्वरीन एक गोली चला देता है राइस पर। लॉरा भी उनकी कैद से छूट जाती है और साथ ही वहां मौजूद सभी सैनिकों पर हमला करने लगती है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है X-24 जो कि उन सभी का सबसे काबिल म्यूटेंट था और लड़ने लगता है वुल्वरीन से। और फिर शुरू होती है एक और सबसे घमासान लड़ाई जो कि मेरे हिसाब से इस मूवी की सबसे बेस्ट लड़ाई थी। लोगन उस पर जितने भी वार करता है लेकिन उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से वो सारे के सारे वार फिर से रिकवर हो जाते और फाइनली एक मोमेंट ऐसा आता है जब लोगन को वो जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन वहां पहुंच जाती है लॉरा और एडमेंटियम वाली गोली मार देती है X-24 के सर में और वहीं पर उसका सर फाड़कर उसे जान से मार देती है। और जब वो देखती है कि लोगन के पेट में एक बहुत ही बड़ा तना घुस गया है तो वो पहले तो अपने क्लॉस की मदद से वो तना तोड़ती है और उससे बातें करने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तब लोगन कहता है कि बेटा ये मेरा आखिरी समय है और अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैंने जितनी मदद तुम्हारी करनी थी मैंने कर दी और यहाँ से अब तुम्हारे सामने एक नई जिंदगी है। और इतना कहने के बाद एक लेजेंडरी एक्टर ह्यूज जैकमैन यानी कि लोगन की उस मूवी में डेथ हो जाती है। लोगन की डेथ के बाद में वहां मौजूद सभी म्यूटेंट बच्चे श्रद्धांजलि देते हैं लोगन को और साथ ही अब वहां से कनाडा की ओर निकल जाते हैं। और तब वहां पर लॉरा देखती है कि उसकी ग्रेवयार्ड पर यानी कि उसकी श्रद्धांजलि पर क्रॉस लगा हुआ है और तब वो सोचती है कि ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये एक्स होना चाहिए। जिस वेपन एक्स से शुरुआत हुई थी लोगन की, उसी एक्स के साथ में इस मूवी का अंत होते हुए हमें दिखाया जाता है। और फिर लॉरा निकल पड़ती है अपनी एक नई जर्नी पर अपने दोस्तों के साथ में और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। गाइज पर्सनली मुझे ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई, तो मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो और आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इसी तरह की और भी शानदार वीडियोज़ को पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके बाद में मैं इस सीरीज़ की अगली मूवी यानी कि द न्यू म्यूटेंट्स आपके सामने जल्दी ही पेश करूंगा। सो गाइज अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।